ये कहानी है एक ऐसे असासिन की जिसे की मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, पर उसके एग्जीक्यूशन से कुछ समय पहले जापान के राजा, जिसे कि जापानीज में शोगुन कहते हैं, उन्हें एक मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में पता लगता है। इस आइलैंड के बारे में पुरानी किस्से कहानियों में कहा गया है कि यहाँ एलिक्सर ऑफ लाइफ पाया जाता है, जिसे कि पीने वाला अमर हो जाता है। शोगुन ने कई सैनिक वहाँ भेजे उस एलिक्सर को ढूंढ के लाने के लिए, पर जो भी वहाँ जाता था वो जिंदा कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों की लाशें लौटी, लेकिन उनका पूरा शरीर प्लांट में बदल चुका था। तो शोगुन इस मिशन के लिए सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को भेजना चाहते थे, क्योंकि उनकी मौत से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और जो भी अमृत को वापस लेके आएगा उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। पर जब वो लोग आइलैंड पे पहुंचते हैं, उन्हें ऐसी चीजें दिखती हैं कि उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गाबिमारू को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी उसका एक्सिक्यूशनर उसका गला काट ही नहीं पाता है, उल्टा उसकी तलवार टूट जाती है। ये देख के वहाँ के सभी ऑफिशियल्स हैरान हो जाते हैं। वहीं गाबिमारू को जीने की कोई इच्छा नहीं है और वो इस बात से दुखी है कि वो मर नहीं पा रहा है। गाबिमारू इवागाकुरे विलेज का रहने वाला है। वो एक निंजा असासिन्स का विलेज है, जहाँ बचपन से ही सभी को ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि सिर्फ कुछ ही लोग इसे सर्वाइव कर पाते हैं, और जितने शिनोबी भी सर्वाइव करते हैं उनकी बॉडी सुपर ह्यूमन हो जाती है और उन्हें कई सारे निंजुत्सु भी आते हैं। अगले दिन गाबिमारू को जला के मारने की सजा सुनाई जाती है। ये सजा काफी पेनफुल है। तो जलाने से पहले क्रिमिनल को भाले से मार दिया जाता है, पर जब वो उसे भाला मारते हैं तो भाला ही टूट जाता है, और जब वो उसे जलाने की कोशिश करते हैं तो उसके बाल तक नहीं जलते। इसके बाद गाबिमारू को वापस उसके सेल में भेज दिया जाता है। वहाँ उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक इंस्पेक्टर आई होती है और उसका नाम सागिरी होता है। सागिरी गाबिमारू की कहानी जानना चाहती है। गाबिमारू बताता है कि मेरे पेरेंट्स कौन थे मुझे पता नहीं। वो मेरे पैदा होने के बाद विलेज से जाना चाहते थे ताकि वो मुझे इस विलेज से बचा सके, लेकिन विलेज चीफ ने उन्हें मार दिया। लेकिन मैं इस इंसिडेंट को लेके कुछ फील नहीं करता। वो आगे कहता है कि ना ही मेरे कोई सपने हैं, ना ही गोल्स है। मुझे बस जिसे मारने को कहा जाता है उसे मार देता हूँ। इसके बाद वो बताता है कि मैं अरेस्ट किस लिए हुआ, क्योंकि मैंने विलेज चीफ को बताया था कि मैं गाँव छोड़ के जाना चाहता हूँ। सागिरी उससे पूछती है कि वो गाँव छोड़ के क्यों जाना चाहता है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बताया नहीं जाता। और इस बार थोड़ी क्रिएटिव सजा दी गई थी उसे। बुल से उसे दोनों पैर खिंचवा के उसको शायद फड़वाना चाहते थे, पर वो अपने पैरों से इतना जोर लगाता है कि बुल्स तो क्या ही उसे खींचेंगे, वही बुल्स को खींच लेता है। ये देख के मजिस्ट्रेट का सर फटने लगता है और वो और भी बुल्स लाने का ऑर्डर दे देता है। वहीं सागिरी उसके पास आती है और कहती है कि तुम तो सनम बेवफा निकले यार। तुम तो एक तरफ कहते हो कि तुम मरना नहीं चाहते और दूसरी तरफ जीने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हो। और वो फिर से गाबिमारू से पूछती है कि वो आखिर विलेज क्यों छोड़ना चाहता था। गाबिमारू उसे बताता है कि वो विलेज का सबसे स्ट्रॉन्ग शिनोबी था, जिसकी वजह से विलेज चीफ ने अपनी बेटी की शादी उसी से करवा दी। गाबिमारू अपनी वाइफ के बारे में कहता है कि वो एक नासमझ लड़की थी और उसने मेरी जिंदगी उथल पुथल करके रख दी थी। मैं उससे परेशान हो चुका था, इसलिए मैं विलेज छोड़ना चाहता था। विलेज चीफ कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक मिशन कंप्लीट करना होगा। लेकिन वो सब एक ट्रैप था। मिशन के दौरान उसको अपने ही शिनोबी ट्रैप कर लेते हैं। गाबिमारू जानता था कि ये सिर्फ एक चाल थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर